अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। रोज़ा रखने का क्या क्या फ़ायदा होता है साइंटिफिक। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर सर क्या बताएंगे, क्या क्या फ़ायदा होता है। और वीडियो दीन दुनिया चैनल से लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इबादत के लिए सेहत का होना लाजमी है। अगर बदन सेहतमंद और तवाना नहीं होगा तो इबादत करना भी मुश्किल होगा। कुरान मजीद में खाने पीने के आदाब बताए गए, परहेज बताए गए, गर्ज ये कि इसमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया कि कैसे हम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारते हुए दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी फायदा ले सकते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये अपने मानने वालों को जिंदगी के हर पहलू के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करता है। 5 वक्त नमाज हो या माह रमजान के रोजे, ये हमारे लिए रूहानी पाकीज़गी के साथ साथ जिस्मानी आसूदगी का जरिया भी बनते हैं। नमाज की अदायगी न सिर्फ बुराइयों से रोकती है बल्कि जिस्मानी वर्जिश के बेहतरीन मौके भी फराहम करती है। इसी तरह रोजा सब्र, तर्क नफ्स, इसार और हमदर्दी के जज्बात बढ़ाता है। एक खास वक्त तक भूखा रहने के लिए जिस्म जहरीले मादों से पाक हो जाता है। इसके इतने फायदे हैं कि लिखने पर आए तो सफ़े खत्म हो जाएं, मगर रोजा रखने के फायदे खत्म न हो। इसी से मुतालिक सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी रमजान के फायदे, इसके जिस्म पर असरात और इन मुस्बत असरात के साइंसी और तिब्बी वजूहात पेश की, जो आपके लिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ताकि आप सिर्फ रमजान ही नहीं बल्कि रमजान के बाद भी रोजा रखकर अपने जिस्म और रूह को पाक कर सके। रोजा रखने के क्या फायदे हैं, इस सवाल पर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि रोजा रखना खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात से परहेज का नाम है। ये सुबह तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक होता है। हम आज जानते हैं कि इंसानी जिस्म में मैदा ऐसा उज़्व है जो सबसे ज्यादा अहम है और इसी में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। इब्न माजा में हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदे ज्यादा भरने वाली कोई चीज नहीं जिसे इब्न आदम बुराइयों से भर सके। इंसान के लिए अपने पांव पर खड़ा होने के लिए सिर्फ चंद पट्टे और इंसानी जिस्म के चंद मसल्स ही काफी हैं, मगर यही पट्टे अगर बीमारी पकड़ लें और कमजोर हो जाएं तो अपने पांव पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। हम अपने मैदे को फजूल चीजों से भरते रहेंगे तो फिर बीमारियां भी जल्द हमको पकड़ लेंगी। बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम एक रूटीन बनाएं। मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी या किसी और लिक्विड के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। मैदे में ज्यादा से ज्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया का घर होता है। जो खाना हम खाते हैं वो पेट में दाखिल होता है और मैदे से ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा में जज्ब होता है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हमारा मैदा जिंदगी भर बगैर रुके काम करता रहता है, ये कभी आराम नहीं करता। तो जब हम रोजा रखते हैं तो ये मैदा जो इंसानी जिस्म का एक इंतहाई नाजुक हिस्सा है, इससे आराम मिलता है। और जब ये मैदा आराम कर रहा होता है तो जिस्म में मौजूद जहरीला मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें मुख्तलिफ बीमारियों से निजात मिलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि रोजा रखने से मुख्तलिफ किस्म के तिब्बी फायदे हासिल होते हैं जिनकी आज साइंस तस्दीक करती है। रोजे की हालत में सिगरेट नोशी जैसी लत को भी छोड़ सकते हैं। इससे आपको सेहतमंद रहने में भी मदद मिलती है। रोजा रखने से खून में शुगर के कंट्रोल को बेहतर बनाया जा सकता है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद हो सकता है जो शुगर के मरीज है। रोजा खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जो आपके दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है। जब इंसानी मैदा खाली होता है तो वो जिस्म में पाई जाने वाली इजाफी चर्बियों को पिघलाकर मुफीद बना देता है। जिगर में जमा शुदा ग्लाइकोजन जिसकी इजाफी मिकदार ट्राइग्लाइसाइड की शक्ल में नुकसानदेह साबित होती है, बहारत रोजा तवानाई की शक्ल में जिस्म को तवानाई मुहैया करने का बायस बन जाती है। हर कोई चाहता है कि इसका वजन कम रहे। आप अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं और सेहतमंद वजन को कंट्रोल करने का बेहतरीन ऑप्शन अपनी भूख को कंट्रोल करना है। रोजा आपको अपनी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ आदम की औलाद, तुम मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ और पियो और हद से न निकलो, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। The food that we eat, it enters the stomach. From the stomach, it gets digested, goes into the intestinal tract. Then the food nutrients enter the bloodstream and then goes to almost all the different organs of the body. And we realize that the stomach is working continuously throughout the life. It never gets any rest. When we fast, this stomach, which is a very delicate organ, though it's very delicate, it is a very complicated organ. It's delicate, at the same time it's very important. It keeps on working throughout the day. This organ, while we fast, when no food enters for several hours, it gets rest. And the toxins that are there in the body
they are removed, they are purged out. So fasting is a very good way that physically it's beneficial for the body. It removes all the toxins. नाज़रीन, यहाँ मेजबान ने सवाल किया कि अगर हम रोजे की ज़हनी असरात या साइकोलॉजिकल असरात की बात करें तो इससे क्या फायदा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में बताया कि जहाँ तक इंसानी नफ्सियात का ताल्लुक है तो रोजा रखने से इंसान का सब्र बढ़ता है, इसके साथ इंसान खुद अपनी तरबियत करता है, नज़्म व ज़ब्त में बेहतरी आती है। जो मरकजी नफ्सियाती फायदा होता है वो ये है कि इंसान में सब्र और इस्तकामत बढ़ती है। इंसान को जो ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसे ये कहने पर आमादा करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान भूख को कंट्रोल कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और रोजा दिल, जिस्म, दिमाग और रूह की मुरम्मत करने में मदद करता है। ये इंसान को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करता है। ये ऐसी तरबियत है जिससे इंसान का रवैया भी बेहतर हो जाता है। रवैया और बर्ताव ऐसी चीज है जिसको कोई माहिर से माहिर डॉक्टर भी तब्दील नहीं कर सकता, मगर रोजा ऐसी चीज है जो इंसान का रवैया भी बेहतर बनाता है, इसका बर्ताव बेहतर करता है। ये जहाद फिन नफ्स की एक किस्म है, जिसका मतलब है कि इंसान अपनी रूह, अपनी मर्जी, अपनी चाहत के खिलाफ कोशिश करता है। ये आसाब को मजबूत करता है, ऐसी जंग जीतने में मदद करता है जो दुनिया के किसी और हथियार से नहीं जीती जा सकती। ये शख्स अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकता, वो दुश्मन के खिलाफ मैदान जंग में जाकर कैसे लड़ सकता है। And fasting helps in the conditioning of the heart, body, mind and soul. It improves the overall dimension of the human being. And fasting is a sort of training. It even helps in behavioral change. And changing a behavior is very difficult. A person who's used to a particular behavior, to change a person's behavior is very difficult. It is, as we say, that the best type of jihad is jihad fi nafs. That is, striving against your own soul. So to change the habits is one of the things which is most difficult, which fasting can do. And since jihad, that is going in the battlefield, is of utmost importance and required, if you cannot do jihad, if you cannot strive against your own soul, how can you strive against the enemy? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जहाद फी सबीलिल्लाह और रमजान के दरमियान ताल्लुक बताते हुए तारीख का हवाला दिया और कहा कि रोजा आसाब को मजबूत करता है, इंसान को फैसला करने की सलाहियत देता है, इसलिए जिहाद से पहले रोजे फर्ज किए गए थे। रोजे रखना नबुव्वत के 15 साल बाद फर्ज किया गया और अगले साल जिहाद फर्ज किया गया। तो अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों को तरबियत की कि उन्हें नफ्सियाती तौर पर मजबूत किया, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह को फर्ज किया। एक आम शख्स दिन में 3 मरतबा खाना खाता है, यानी एक हफ्ते में आम तौर पर 21 मरतबा खाना खाता है, जो कभी कभार ज्यादा भी हो जाता है। रमजान इस रवैये को तब्दील करके दिन में 2 मरतबा और हफ्ते में 14 मरतबा कर देता है। इससे मुख्तलिफ नफ्सियाती पहलुओं की तरबियत में मदद मिलती है। और आज की नफ्सियात हमें बताती है कि अगर आप अपनी भूख पर काबू पा सकते हैं तो आप अपनी तकरीबन तमाम ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है और रमजान मुबारक की सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। And normally, a human being, he eats 3 meals in a day. In a week, about 21 meals. Now that is changed. That behavioral pattern of eating is changed to 2 meals. Light meal late in the evening, early night, and before dawn. So the whole pattern is changed. And this helps in various psychological aspects, the training. And today psychology they tell us that if you can control your hunger, you can control almost all your desire. ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। वीडियो बहुत ज़बरदस्त था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो डॉक्टर जाकिर सर ने बताया है कि रोज़ा रखने का क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे रोज़ा रखने से इंसान का वेट भी कम होता है, और जिसका शुगर ज़्यादा होता है उसको भी फ़ायदा होता है, और जो बॉडी का जो अंदर का पेट का मैदा होता है वो होता है कि साल भर में कभी मतलब खाली नहीं हो पाता। खाली का मतलब ये है कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है कुछ ना कुछ खाता रहता है, उसमें बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि उसी में सब कुछ पानी खाना जो भी खाएगा इंसान उसी में जाएगा, उसी से खतरा होता है ज़्यादा बीमारी का। और ये वीडियो बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, क्योंकि मुसलमान रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि उनको साइंटिफिक फ़ायदा हो या नुकसान हो, इससे मतलब नहीं है। मुसलमान का फ़ायदा ये है, मतलब ये है कि अल्लाह ने मुसलमानों पे रोज़ा फ़र्ज किया है, इसलिए रोज़ा रखता है हर मुसलमान। और मुसलमान का रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का
जो कंट्रोल होता है, भूख पे कंट्रोल रखने का क्षमता बढ़ जाता है, प्यास पे कंट्रोल करने का क्षमता बढ़ जाता है और बहुत ही फ़ायदा होता है। आप लोग बताएं कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं इसी तरीके का वीडियो पे रिएक्ट करें वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है। कल से इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।